वो महिला जैसे ही अपना काम खत्म करके घर आती है तो वो देखती है कि उसकी पति ने उसके लिए चावल और मीट बनाकर रखा हुआ है। लेकिन वो जो मीट उसके पति ने उसके लिए बनाया था वो किसी जानवर या पक्षी का नहीं बल्कि एक इंसान का था। और ये बात उस औरत को पता चलते ही उसने जो किया ये सुनकर आपकी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इसीलिए अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है तो इस कहानी को अकेले में कभी मत सुनना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस दिल दहला देने वाली स्टोरी। ये कहानी है मेघालय की रहने वाली लिकाई नाम की एक औरत की, जो एक दिन खेत में काम खत्म कर वो अपने घर आती है तो वो देखती है कि उसके पति ने उसके लिए पहले से ही लंच तैयार करके रखा हुआ था। और ये देखकर लिकाई मन ही मन खुश हो जाती है। और हम आपको बता दें कि ये लिकाई की दूसरी शादी थी और उसका ये दूसरा पति उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। लेकिन ये जो लिकाई का दूसरा पति था वो लिकाई की पहले पति से हुई बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। पर लिकाई उस लड़की से बहुत प्यार करती थी, वो कभी भी उसे अपने से दूर नहीं रखती थी और इस कारण से उन दोनों के बीच छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी। और उस दिन सुबह भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लेकिन लिकाई ने ये सब नजरअंदाज करते हुए सुबह ही खेतों की ओर निकल जाती है। और जैसे ही लिकाई खेत का काम खत्म करके वापस घर आई तो वो आते ही सबसे पहले अपनी पति से अपनी बेटी के बारे में पूछा, जिस पर उसके पति ने मालूम नहीं पर इशारा करके मुंह फेर लिया। और फिर लिकाई ने खाना खाकर अपनी बेटी को आस पड़ोस की घरों में जाकर ढूंढने लगी। लेकिन काफी देर तक खोजबीन करने के बाद भी लिकाई को अपनी बेटी के बारे में कहीं पर भी पता नहीं चल पा रहा था। इसीलिए वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते थक कर अपने ही घर के पीछे एक सुपारी के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। और तभी उसकी नजर एक हैरान कर देने वाली चीज पर पड़ती है और वो चीज थी किसी छोटे बच्चे की एक उंगली। और ये देखकर लिकाई को बेहद हैरानी हुई और उसकी हैरानी दुख में तब बदल गई जब उसने पास जाकर उस उंगली को देखा और पाया कि ये तो लिकाई की बेटी की ही उंगली थी। अब इसका मतलब ये था कि लिकाई की बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन उसका क्या हुआ था और उसका ये हाल किसने किया था, इन सभी सवालों का जवाब तलाशने के लिए लिकाई अपने पति के पास पहुंचती है। और कुछ देर तक अपने पति से बहस करने पर लिकाई को पता चलता है कि उसके पति ने ही उसकी बेटी को मार डाला था। और तो और उसने उस दोपहर को जो खाना लिकाई और अपने लिए बनाया था जो किसी जानवर का मांस नहीं बल्कि उन्हीं की बेटी का मांस था। और ये बात जैसे ही लिकाई को पता चलती है तो वो मानो पागल सी हो जाती है। उसे ये बात अंदर ही अंदर कचोर रही थी कि उसने अपनी ही प्यारी बेटी को खा लिया। ये दुख किसी भी माँ की तरह लिकाई के लिए भी असहनीय था और वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। और रोते रोते लिकाई जंगल की तरफ भागने लगी और वो तब तक भागती रही जब तक वहाँ मौजूद वाटरफॉल के किनारे तक नहीं पहुँच गई। और लिकाई इस घटना से इतनी ज्यादा दुखी हो गई थी कि वो एकदम पागल सी हो गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसने एक लंबी सांस खींचकर उस वाटरफॉल से खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। और अगले ही पल लिकाई ने वहां से कूदकर अपनी जान दे दी। इस खुदकुशी से लिकाई ने अपनी शरीर को तो खत्म कर दिया था लेकिन शायद वो अपनी आत्मा को शांत नहीं कर पाई। और यहीं से उस वाटरफॉल को नाम मिला नौका लिकाई वाटरफॉल, जिसका मतलब है जंप ऑफ लेडी लिकाई। और हम आपको बता दें कि इस घटना के कुछ ही दिनों बाद से वहाँ के लोगों को किसी महिला के जोर जोर रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद ही लिकाई की पति का भी अचानक से खून की उल्टी करते हुए मौत हो जाती है। और वहाँ के लोगों का कहना है कि उस वाटरफॉल के आसपास उन लोगों ने लिकाई की तरह ही एक महिला को देखा है जो कभी जोर जोर से रोने लग जाती है और कभी जोर जोर से हंसने लग जाती है। और हम आपको बता दें कि इस जगह को मेघालय की सबसे सुंदर पर्यटक स्थलों में से एक माना जाता है। तो क्या आप इस जगह पर जाना चाहेंगे और क्या आपको लगता है कि ये जगह हॉन्टेड है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो इस कहानी को आखिर तक सुनने के लिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया। जय हिंद।